हम पूरे साल जितने नियम दान पुण्य करते हैं वो एक महीने कार्तिक माह में कर लें तो हमें उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है, वैसे कार्तिक माह के समान कोई माह नहीं है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में रहते हैं और मत्स्य अवतार में होते हैं और माता लक्ष्मी भूमि पर धरती पर विचरण करने आती है। तो इस माह का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में। ऐसा माना जाता है कि इस माह में अगर हम स्नान करते हैं, उपवास करते हैं, दीपदान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं तो उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक माह में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पवित्र नदी में जाके सुबह कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो बहुत शुभ माना जा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं हो रहा आजकल। क्या है कि हर घर के पास पवित्र नदी भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। तो ऐसा करें कि जिस पानी से हम स्नान कर रहे हैं उस पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के स्नान करें तो वो पवित्र नदी के समान ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। अब कार्तिक स्नान कब करना होता है? सुबह कोई लोग पूछते हैं कि भाई 6 बजे से पहले सूर्योदय तो नहीं होता, उस टाइम करें? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना जरूरी है। कार्तिक मास का अगर स्नान कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से जो 1.5 घंटे का पहले का समय होता है, उस समय स्नान करने का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है और उसी स्नान को कार्तिक स्नान बताया गया है। तो जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो हमें 4:30 के लगभग स्नान करना है। वैसे भी कार्तिक मास का स्नान 4 से 5 बजे के बीच कर लेना चाहिए। वो ही कार्तिक मास का स्नान माना जाता है। बाकी कार्तिक माह का स्नान नहीं माना जाता, उसमें हमें वो पुण्य प्राप्त नहीं होता जो हम पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें 4 से 5 के बीच स्नान कर लेना है। और जो भी कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं उनको 3 नियम जरूर पालन करने हैं। पहला, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। दूसरा, तुलसी माता की पूजा करें। और तीसरा, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ये 3 नियम कार्तिक स्नान वाले को करने हैं। ऐसा नहीं, कई लोग पूछते हैं कि हम कार्तिक स्नान तो कर लेंगे लेकिन हमसे उपवास नहीं होता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्तिक स्नान करें वो उपवास ही करें। उपवास के अलग नियम हैं। उपवास करना थोड़ा कठिन है, उसमें क्या खाना है क्या पीना है वो थोड़ा अलग है। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन स्नान हम कर सकते हैं, स्नान में कोई बाधा नहीं है। दान पुण्य हम कर सकते हैं। उपवास नहीं करें तो भी हम कार्तिक स्नान करें तो उसका हमें फल प्राप्त होगा। जैसे 5 नियम अगर हम करते हैं कार्तिक मास में, वैसे तो बहुत सारे धर्म त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, व्रत आते हैं। जैसे भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाला कार्तिक महीना होता है, तुलसी विवाह होता है, दीपदान का महीना माना जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ नियम है। तो हमें 5 ऐसे काम है जो कार्तिक माह में करने ज़रूरी है। अगर हम उपवास करें नहीं करें, लेकिन वो 5 काम अगर हम कार्तिक माह में कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ा फल हमें प्राप्त होता है। और जैसे कोई ऐसे भी हैं कि भाई कार्तिक स्नान हम करें तो हम जल्दी स्नान कर लें तो सूर्य भगवान को जल पहले अर्पित करें या बाद में करें? नहीं, सूर्य भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान को निकलने के बाद ही अगर हम जल अर्पित करें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं जल्दी जाना है तो हम ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। और अब बाद में अगर करना चाहो तो कोई बात नहीं, हम सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी पूजा करके उसके बाद जब सूर्य देवता आए उस तब हम सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। अब कार्तिक माह में दीपों का बहुत महत्व है। ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में दीपदान करना बहुत ही शुभ है। तो हम दीपदान कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने
घर की तुलसी सुबह और शाम तुलसी को घी का दीपदान करें। अगर घर में तुलसी नहीं है तो कार्तिक माह में तुलसी लाना बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। इसलिए अगर कार्तिक मास में हम हमारे घर में तुलसी लाते हैं तो उसको बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके घर में पहले से तुलसी है तो सुबह शाम घी का दीपक तुलसी के पास ज़रूर करें। घर के मेन दरवाजे के आगे दीपदान करें। घर के पास अगर मंदिर है तो वहाँ पे दीपदान करें। अगर घर के आसपास है खुला मैदान है जिसमें लाइटें नहीं है, अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे दीपदान करें। घर की छत पे दीपदान करें, अब वो आकाश दीप होता है। और अगर आपके घर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे जाके भी आप दीपदान करें, बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए कार्तिक माह में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर घर के आसपास नदी है तो नदी के किनारे जाके दीपदान करें। और मौका मिले तो महीने में, पूरे महीने में नहीं तो महीने में एक दिन पवित्र नदी में जाके स्नान जरूर करें। उसका बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक माह में 5 नियम ऐसे बताए गए हैं कि अगर हम इन 5 नियमों का पालन कर लें कार्तिक माह में तो हमारा लोक परलोक सब सुधर जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये अगर 5 नियम हम कार्तिक माह में करते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण, सुबह कार्तिक स्नान करना, तुलसी माता की पूजा करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना और दीपदान करना। अगर ये 5 काम हम इस कार्तिक महीने में कर लेते हैं तो हमारा लोक परलोक, हमारे जो भी पाप किए हैं वो सब धुल जाते हैं। अगर इन हम नियमों से ये 5 नियम बना ले कार्तिक महीने में तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करें, तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें और पूरे महीने स्नान करें। एक बात का ध्यान रखें कि जल्दी उठकर अगर स्नान कर रहे हो, फिर अगर 5 बजे पूजा कर रहे हो तो घर से झाड़ू जरूर निकालना, क्योंकि बासी घर में पूजा करने का कोई महत्व नहीं होता है। अगर हम घर की ज़्यादा नहीं कर सकते तो झाड़ू जरूर निकाल के पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार बासी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर को साफ करना चाहिए, दीपक बाती वगैरह सबको साफ करके फिर पूजा करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। घर के मंदिर में घी का और सरसों का तेल का दीपक जलाना है, तुलसी को घी का दीपक जलाना है, पूजा करनी है, मंत्र बोल, तुलसी जी का मंत्र जप करना है, भगवान विष्णु का मंत्र करना है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ये काम अगर हम कार्तिक मास में करते हैं स्नान करके तो हमारे स्नान का पालन होता है, हमारे स्नान से हमें फल प्राप्त होता है। नहीं तो हम अगर तामसिक चीज़ें खा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखें, अगर उपवास भी नहीं करें तो भले ही मत करना, नहीं हो तो उपवास करने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्नान के टाइम स्नान करते हो तो कार्तिक मास में तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि मांस मछली वगैरह खाते हैं तो भगवान विष्णु, ऐसा माना गया है कि इस कार्तिक माह में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में होते हैं और वो जल में होते हैं, इसलिए तामसिक चीज़ें कोई भी नहीं खानी है। नहीं तो हमारे कार्तिक मास का स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। अगर हमें फल प्राप्त करना है तो हमें इन नियमों से कार्तिक मास का स्नान करना है तो हमें पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर कार्तिक माह का स्नान करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा। और ऐसा माना गया है कार्तिक माह में भी हमें 2 टाइम स्नान करना चाहिए, एक सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा सूर्यास्त के बाद। जिस टाइम क्या है कि हमारी जो भी शरीर की मांसपेशियां वगैरह हैं खुल जाएं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए इसका महत्व माना गया है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, लक्ष्मी माता का आपके घर में वास हो। भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं हो। जय श्री कृष्ण।